हेलो दोस्तों। मेरा नाम शाहिद है और ये कहानी उस वक्त की है जब मैं 19 साल का था। जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि दिल की धड़कनें किसी और के काबू में आ गई। मैं दिखने में एक आम सा कदावर गंदमी रंगत का लड़का था, लेकिन मेरी आंखों में हमेशा एक शरारत रहती थी। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, इसीलिए थोड़ा लाडला और जिद्दी भी था। बीए का पहला साल था और अंग्रेजी मेरे लिए हमेशा से एक डरावना ख्वाब रही थी। इसी डर को ख़त्म करने के लिए मेरे अब्बू ने मेरे लिए एक होम ट्यूटर का इंतज़ाम किया और वहीं से मेरी ज़िंदगी का वो रुख बदला जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरी टीचर का नाम जोहा था। वो हमसे 2 गलियां छोड़कर रहती थी। जब वो पहली बार हमारे घर तशरीफ़ लाई तो मैं ड्राइंग रूम में बैठा सोफे पर अपने नाखून चबा रहा था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई कमरे में एक भी सी खुशबू फैल गई। उन्होंने हल्के जामनी रंग का लोन का सूट पहना हुआ था। सर पर दुपट्टा बड़े सलीके से टिका हुआ था, लेकिन उनके चेहरे की मासूमियत और आंखों की चमक ने मुझे पहले ही लम्हे में खामोश कर दिया। उनकी उम्र लगभग 24-25 साल होगी, लेकिन उनकी जिल्द की शादाबी और बातें करने का अंदाज ऐसा था कि मैं अपनी किताबें ही भूल गया। हेलो शाहिद, मैं जोहा हूँ। आज से हम आपकी इंग्लिश पर काम करेंगे, उन्होंने कुर्सी संभालते हुए बड़ी नरमी से कहा। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जिसे कानों में शहद घुल रहा हो। मैंने बस एक नज़र उन्हें देखा और बस देखता ही रह गया। वो जब बोलती थी तो उनके लबों की जुबिश और हाथों के इशारे मुझे किसी और ही दुनिया में ले जाते थे। पहले चंद दिन तो मैं सिर्फ उनके सामने बैठकर उनके चेहरे के उतार चढ़ाव देखता रहा। वो मुझे ग्रामर सिखाती थी और मैं उनके हुस्न की ग्रामर हल करने की कोशिश करता था। जोहा मेम बहुत मेहनती थी। वो बड़ी बारीकी से मुझे एक एक लफ्ज समझाती थी। कभी कभी जब मैं गलती करता तो वो थोड़ा सा नाराज होकर अपनी भवें सुकेड़ती, और सच कहूं तो उनका वो गुस्सा भी मुझे बड़ा प्यारा लगता था। एक दिन बारिश हो रही थी। मौसम बड़ा सुहाना और रोमांचक था। जोहा मेम थोड़ा देर से आई क्योंकि वो रास्ते में हल्की सी भीग गई थी। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो उनके बाल गीले थे और चेहरे पर पानी की चंद बूंदें चमक रही थी। उस दिन मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। उन्होंने किताब खोली और मेरे करीब होकर बैठ गई। उनके करीब होने से मुझे उनके जिस्म की तपिश और मखसूस खुशबू और भी शिद्दत से महसूस होने लगी। शाहिद, तुम कहाँ खोए हुए हो? मैं पिछले 5 मिनट से पास्ट टेनिस समझा रही हूँ, उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मैम आज मौसम इतना अच्छा है, मेरा दिल कर रहा है कि आज हम सिर्फ बातें करें, पढ़ाई कल कर लेंगे। उन्होंने एक शरारती मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा और बोली, अच्छा तो साहिबजादे का मूड आज आवारा गर्दी का है। देखो शायद तुम्हारे पेपर्स करीब हैं, ये रूमानियत फिर कभी दिखा लेना। उनके मुंह से रूमानियत का लफ्ज सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हिम्मत जमा की और कह दिया, मैम अगर टीचर आप जैसी हो तो इंसान तो वैसे ही शायर बन जाता है, इंग्लिश तो दूर की बात है। मेरी ये बात सुनकर उनके गाल थोड़े गुलाबी से हो गए। उन्होंने नजरें झुका ली और मसनूई गुस्से से बोली, शाहिद बदतमीजी नहीं, चलो चुपचाप ये पैराग्राफ पढ़ो। लेकिन मैं जान गया था कि मेरी बात ने अपना असर दिखा दिया है। उस दिन के बाद से हमारे दरमियान की वो रश्मि टीचर और स्टूडेंट वाली दीवार आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगी थी। अब मैं रोजाना उनके आने से पहले नहा धोकर परफ्यूम लगाकर तैयार रहता। कभी मैं उनके लिए चॉकलेट ले आता तो कभी उनकी पसंद के फूल चुपके से उनके रजिस्टर में रख देता। जो मीम सब समझ रही थी लेकिन वो खामोश रहती। शायद वो भी इस तवज्जो का लुत्फ ले रही थी। एक शाम जब हम अकेले थे, मैंने जानबूझकर अपना हाथ उनके हाथ के करीब रखा। जैसी हमारी उंगलियां टकराई, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे जिस्म में बिजली दौड़ गई हो। उन्होंने अपना हाथ नहीं हटाया, बल्कि वहीं साकेत रही। हमारी नजरें मिली और उस लम्हे खामोशी में बहुत कुछ कह दिया गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, एक ऐसी पुकार थी जिसे मैं सुन सकता था। मैंने दबी आवाज में कहा, जो मैम आप बहुत खूबसूरत हैं, इतनी कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। उन्होंने एक लंबा सांस लिया और धीमी आवाज में बोली, शायद ये गलत है। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मोहब्बत में कोई उस्ताद या शागिर्द नहीं होता। जोहा, बस दो दिल होते हैं। मैंने जज्बात में बहते हुए उनका हाथ थाम लिया। इस बार उन्होंने मना नहीं किया, बल्कि उनकी गिरफ्त मेरे हाथ पर थोड़ी मजबूत हो गई। उस शाम हमने पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन हमने एक दूसरे के दिलों की धड़कनें जरूर पढ़ ली। उस दिन के बाद से हमारी ट्यूशन की वो 1 घंटे की क्लास मेरी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त बन गई। हम पढ़ाई के बहाने घंटों एक दूसरे के करीब बैठते, धीमी आवाज में बातें करते और वो छोटी छोटी शरारतें करके जो किसी भी नई मोहब्बत का खासा होती है। जोहा पहले से ज्यादा बनसवर कराने लगी थी। वो जानती थी कि मुझे उनका कौन सा रंग पसंद है या वो कैसी खुशबू में मुझे अच्छी लगती है। एक दिन जब मैंने उनके बालों से एक आवारा लटको हटाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली और मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, शाहिद अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जिसे डर हो वो मोहब्बत नहीं करता, और मैं अब डरने वालों में से नहीं हूं। मेरी इस बात पर उन्होंने मुझे एक जोरदार लेकिन प्यार भरी चुटकी काटी और हंस पड़ी। उनकी वो हंसी मेरे लिए किसी मौसके से कम नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये खूबसूरत लम्हात जल्द ही एक बड़े इम्तिहान में बदलने वाले हैं। मोहब्बत जितनी गहरी हो रही थी, खतरा भी उतना ही बढ़ रहा था। क्या हमारा ये रिश्ता यूं ही छुपा रहेगा? ये माशरे की नजरें हमें जुदा कर देंगी? ये सब अभी बाकी था। वो शाम में अब महज अंग्रेजी अंग्रेजी के सबक तक महदूद नहीं रही थी। अब ग्रामर की किताब के पीछे छुपकर हम एक दूसरे की आंखों में झांकते और मोहब्बत की वो जुबान सीखते जिसका कोई कायदा नहीं होता। जोहा मैम अब मेरे लिए सिर्फ एक उस्तानी नहीं थी,
वो मेरी तमन्ना बन चुकी थी, जिसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता था। वो भी अब मुझसे खिलने लगी थी। पहले जो रस्मी पर्दा था वो अब धीरे धीरे हट रहा था। एक दिन जोहा मैम ने घर गहरे नीले रंग का सूट पहना हुआ था। उनकी सफेद रंगत पर वो नीला रंग बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे साफ आसमान पर चांद चमकता है। मैंने किताब सामने रखी हुई थी, मगर मेरी नजरें उनकी गर्दन पर मौजूद उस छोटे से तिल पर टिकी थी जो उनके बोलने के साथ हरकत करता था। शायद आज तुम फिर कहीं और हो, उन्होंने कलम मेरी मेज पर मारते हुए मसन गुस्से से कहा। मैंने एक गहरा सांस लिया और उनके बिल्कुल करीब होते हुए कहा, जोहा, जब सामने इतनी खूबसूरत किताब खुली हो तो कोई बेजान कागजों पर लिखे अल्फाज क्यों पढ़े। मेरी इस बात पर थोड़ा सा शर्मा गई। उनके गालों पर लाली दौड़ गई जो उनके चेहरे को और भी दिलकश बना रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर सरगोशी में बोली, तुम बहुत बिगड़ते जा रहे हो शाहिद। मैं यहाँ तुम्हें पढ़ाने आती हूँ और तुम होगे और मैं हूं कि आपकी मोहब्बत के इम्तिहान में टॉप करना चाहता हूँ। मैंने बात काटते हुए उनका वो हाथ थाम लिया जो मैं इस पर रखा था। इस बार उन्होंने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनकी उंगलियां मेरे हाथ के लम्स को महसूस करने लगी। कमरे में मौजूद पंखे की आवाज के अलावा सिर्फ हमारी धड़कनों का शोर था। उस दिन से हमारे दरमियान एक अनोखा रिश्ता कायम हो गया। हमने एक दूसरे को नंबर्स दे दिए थे और अब रातों को देर तक मैसेज का सिलसिला चलता। वो रातें जब पूरी दुनिया सो रही होती, मैं और जोहा फोन की स्क्रीन की रोशनी में एक दूसरे के ख्वाब बन रहे होते। वो मुझे अपनी जिंदगी की बातें बताती, अपनी पसंद और नापसंद का जिक्र करती और मैं उन्हें बताता कि मैंने उनके लिए कितने ख्वाब सजाए हैं। एक रात उन्होंने मैसेज किया, शाहिद मुझे डर लगता है, अगर अम्मी अब्बू को पता चल गया तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। मैंने जवाब दिया, जोहा, डर को मोहब्बत के बीच में मत आने दो। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन जब वो ट्यूशन पढ़ाने आई तो उनके चेहरे पर थकावट थी, मगर आंखों में वही चमक थी। उस दिन मेरे घर वाले किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और वो थे। ये पहला मौका था जब हम पूरी तरह तनहा थे। फिजा में एक अजीब सी बेकरारी थी। जोहा मैम ने जब देखा कि घर में कोई नहीं है, वो थोड़ा घबरा गई, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें इत्मीनान दिलाया। आज कोई नहीं है जोहा, आज हमें किसी का डर नहीं है, मैंने उनके करीब बैठते हुए कहा। वो कुर्सी पर बैठी थी और मैं उनके सामने नीचे फर्श पर बैठ गया। मैंने उनके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उनके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो रहे थे। मैंने उनके हाथों को चूमा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उस लम्हे ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। मैंने देखा कि उनकी पलकें थरथरा रही थी। मैंने आहिस्ता से उनके चेहरे को छुआ और उनके माथे पर अपने लब रख दिए। ये एक ऐसा पाकीज़ा और गहरा एहसास था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम जानते हो शाहिद, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने किसी स्टूडेंट के लिए ऐसा महसूस करूंगी। उन्होंने अपनी आंखें खोलते हुए दबी आवाज में कहा। उनकी आवाज में लजिश थी। लोग क्या कहेंगे, एक टीचर अपने शागिर्द के इश्क में पड़ गई। मैंने उनकी ठोड़ी को पकड़कर अपना चेहरा उनके सामने किया और कहा, लोगों का काम है कहना, जोहा, लेकिन हमारी जिंदगी हमारी अपनी है। आपको मुझ में क्या नजर आता है, ये अहम है, ये नहीं कि दुनिया हमें किस नज़र से देखती है। उस शाम हमने बहुत सी बातें की। उन्होंने बताया कि उनके घर वाले उनकी शादी के लिए कहीं बात कर रहे हैं, और ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और गुस्सा मेरी रगों में दौड़ने लगा। शादी किससे? आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि आप किसी और से मोहब्बत करती हैं? मैंने थोड़ा तर्क लहजे में पूछा। जोहा की आंखों में आंसू आ गए। कैसे कहूँ शाहिद, वो मेरे वालदेन हैं और तुम अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहे हो। तुम्हारे पास अभी कोई नौकरी नहीं, कोई ठिकाना नहीं। वो कभी नहीं मानेंगे। उनकी बात सच्ची थी मगर कड़वी थी। मैं भी सिर्फ 19 साल का था। मेरे पास सिर्फ अपने जज्बात की दौलत थी। कोई मादी सबूत नहीं था कि मैं उनका बोझ उठा सकूंगा, लेकिन मेरा जोशो खौल अभी भी जवान था। मैंने उनके आंसू पोंछे और वादा किया, आप बस मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूंगा। मैं आपको किसी और का नहीं होने दूंगा। उस वाक्य के बाद हमारी मुलाकातों में एक तड़प और बेचैनी बढ़ गई। अब हर ट्यूशन का दिन हमें एक दूसरे के और करीब लाता, लेकिन साथ ही वो जुदाई का खौफ भी हमारे साथ रहता। अब हम घंटों एक दूसरे के साथ बैठे रहते। कभी वो मेरे कंधे पर सर रख कर रो देती तो कभी मैं उनको हंसाने के लिए अपनी पुरानी शरारतें सुनाता। एक दिन उन्होंने मुझे एक परफ्यूम तोहफे में दिया जिसकी खुशबू बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उनके अपने वजूद से आती थी। जब मैं पास ना हूं तो इसे लगा लेना, तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से कहा। मैंने वो परफ्यूम लगाया और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मोहब्बत सिर्फ बातें करना नहीं है। मोहब्बत तो एक दूसरे के दुख बांटने और एक दूसरे के वजूद में जम हो जाने का नाम है। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक शाम जब जोहा मैम जाने के लिए उठी तो मेरे अब्बू अचानक घर वापस आ गए, जो आमतौर पर देर से आते थे। उन्होंने हमें ड्राइंग रूम में एक दूसरे के बहुत करीब खड़े देखा। अगरचे हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारी आंखों का वो बदला हुआ रंग और मेरी हिचकिचाहट ने अब्बू के माथे पर बल डाल दिए थे। जोहा मैम घबराहट में सलाम करके जल्दी से निकल गई, लेकिन अब्बू की वो मशकूक नजरें मेरे पीछे करती रही। शाहिद, पढ़ाई कैसी चल रही है? उन्होंने करफ्त लहजे में पूछा। जी अब्बू, बहुत अच्छी। मैंने नजर झुकाकर जवाब दिया। अच्छी बात है, लेकिन याद रखना टीचर सिर्फ पढ़ाने के लिए होती, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनके इन अल्फाज ने मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ा दी। मुझे अंदाजा हो गया कि अब हमारी ये छुपी हुई दास्तान इतनी छुपी नहीं रहेगी। उस रात मैं सो न सका। जोहा को बार बार कॉल की, मगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से डूब रहा था। क्या ये हमारी मोहब्बत का इख्तिताम था या किसी बड़ी मुश्किल का आगाज़? क्या जोहर डर कर मुझसे दूर हो जाएगी? अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे सरहा ने खत रखा था जो मेरी अम्मी ने मुझे दिया था।
अम्मी ने कहा, ये तुम्हारी टीचर का भाई देकर गया है। कहती है वो अब ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगी। मैं दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैंने लरसते हाथों से वो खत खोला जिसमें सिर्फ एक जुमला लिखा था, शाहिद शायद हमारा साथ यहीं तक था, मुझे माफ कर देना। वो खत मेरे हाथ में क्या था? गोया मेरी जिंदगी का हुक्म मौत था। शायद हमारा साथ यहीं तक था। उनके अल्फाज ने मेरे दिमाग में हथौड़े बरसाना शुरू कर दिए। मैंने पागलों की तरह जोहा का नंबर मिलाया, लेकिन वो बन जा रहा था। मैं अपने कमरे में कैद होकर रह गया, जहाँ की दीवारें मुझे जोहा की खुशबू और उनकी बातों की याद दिला रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी दौड़कर उनके घर जाऊं, उनके घर वालों के सामने चिल्लाकर कहूं कि जोहा सिर्फ मेरी है। लेकिन मेरी उम्र, मेरी बेरोजगारी और माशरे का खौफ मेरे पाँव की जंजीर बन गया था। 2 दिन इसी तड़प में गुजरे। ना मैंने कुछ खाया, ना किसी से बात की। मेरे घर वाले मेरी इस हालत को देखकर परेशान थे, लेकिन अब्बू की खामोशी में एक तंबी थी जो मुझे बता रही थी वो सब समझ चुके हैं। तीसरे दिन जब मुझसे रहा ना गया तो मैंने अपने एक करीबी दोस्त फैसल को फ़ोन किया, जोहा के मोहल्ले में रहता था। फैसल यार, मुझे जोहा की खबर ला के दो। वो ट्यूशन क्यों छोड़ गई? क्या उनके घर में कोई मसला हुआ है? मैंने रोते हुए पूछा। फैसल ने थोड़ी देर खामोशी के बाद कहा, शाहिद बात ज़रा बिगड़ गई है। मोहल्ले में चमगोइयाँ हो रही हैं कि तुम्हारे अब्बू ने जोहा के भाई से कुछ शिकायत की है। जोहा का बाहर निकलना बंद हो गया है और सुना है कि अगले इतवार उसका निकाह उसके कजिन से किया जा रहा है। ये सुनना था कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। निकाह इतनी जल्दी? मैंने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा जिससे मेरे हाथ से खून बहने लगा। लेकिन वो दर्द उस तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं था जो मेरे दिल में हो रही थी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं जोहा को किसी और का नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैंने फैसले को मनाया वो जोहा तक मेरा एक पैगाम पहुंचाए। बहुत मिन्नत समझत के बाद वो राजी हुआ। मैंने एक कागज पर अपने खून से लिखा, जोहा अगर तुमने हिम्मत हार दी तो मैं खुदकशी कर लूंगा। कल रात 12 बजे मैं तुम्हारी गली के पिछले दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम नहीं आए तो मेरा जनाजा ही वहीं से उठेगा। अगली रात मेरे लिए किसी करामत से कम नहीं थी। मैंने घर वालों को सोने का इंतजार किया। जब सब गहरी नींद सो गए तो मैं दबे पांव घर से निकला। रात का अंधेरा घना था और आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें माहौल को मजीद खौफनाक बना रही थी। मैं जोहा के घर के पिछवाड़े पहुंचा, जहां एक छोटी सी खिड़की थी और एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था कि कोई भी इन्हें सुन सकता है। 12:10 हुए तो दरवाज़ा हल्का सा खुला। अंधेरे में एक से एक साया नमूदार हुआ। वो जोहा थी। उन्होंने काली चौदर ओढ़ रखी थी और उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वो मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। शाहिद, तुम पागल हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर भाई देख लेते तो वो तुम्हें जान से मार देते, उन्होंने हिचकियाँ लेते हुए कहा। मैंने उनके चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, मर तुम्हें वैसे भी रहा हूँ। जोहा तुम्हारे बगैर जीने का तस्वूर ही नहीं है। चलो मेरे साथ, हम कहीं दूर चले जाएंगे। जोहा ने नफ़ी में सर हिलाया। कहाँ जाएंगे शाहिद? तुम्हारे प्यास तुम्हारे पास क्या है? हम कितनी देर भागते रहेंगे? मेरे माँ बाप की इज्जत खाक में मिल जाएगी। तो क्या तुम उस शख्स से निकाह कर लोगी जिसे तुम जानती तक नहीं? क्या हमारी मोहब्बत का यही अंजाम है? मैंने थोड़ी तल्खी से पूछा। जोहा खामोश हो गए। उनकी खामोशी में एक बेबसी थी। उन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने और करीब कर लिया। उस रात की ठंडक में उनके जिस्म की तपिश ठंडक में उनके जिस्म की तमिश तपिश मुझे सुकून दे रही थी। उन्होंने दबी आवाज में कहा, शाहिद, मैंने अब्बू से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। उन्होंने कहा कि एक शागिर्द से इश्क लड़ाना शर्मनाक बात है। वो मुझे अब कभी तुम्हारे करीब नहीं आने देंगे। मैंने उनकी आंखों में देखा, वहां खौफ तो था, मगर मेरे लिए बेपनाह तड़प भी थी। मैंने जज्बाती होकर कहा, जोहा, एक बार मेरे लिए हिम्मत करो। मैं कल सुबह अदालत जाऊंगा। मैं सब इंतजाम कर लूंगा। बस तुम निकलने के लिए तैयार रहना। जोहा ने थोड़ी देर मुझे देखा, फिर जैसे उनके अंदर कुछ टूटा हो, उन्होंने मेरा हाथ चूमा और बोली, ठीक है शाहिद, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा तो मैं कहीं भी नहीं रहूंगी। हमने फैसला किया कि कल रात जब निकाह की तैयारियां ऊंच पर होंगी, हम वहां से भाग निकलेंगे। वो मुलाकात बहुत मुख्तसर थी, लेकिन उसने हम दोनों में एक नई रूह फूंक दी थी। मैं घर वापस आया तो मेरे अंदर एक अजीब सा जोश था। मैंने अपनी कुछ जमा पूंजी इकट्ठी की और एक दोस्त से मोटरसाइकिल का इंतजाम किया। अगला दिन बहुत भारी था। जोहा के घर से ढोलक की आवाजें आ रही थी जो मेरे दिल पर जख्म लगा रही थी। मैं जानता था कि ये ढोलक की थाप नहीं बल्कि हमारी किस्मत का फैसला है। शाम डलते ही मैंने अपनी तैयारी मुकम्मल की। मैंने एक आखिरी बार अपने माँ बाप के कमरे की तरफ देखा। मेरा दिल बोझल था, लेकिन जोहा की मोहब्बत हर रिश्ते पर भारी थी। रात के 11 बजे मैं उसी जगह पहुंचा जहां कल मिले थे। जोहा वहां पहले से मौजूद थी। उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था। वो दुल्हन के लिबास में तो नहीं थी, लेकिन उनका सादा हुलिया भी कयामत ढाने के लिए काफी था। हमने एक दूसरे का हाथ था, वहां अंधेरे में गायब हो गए। हम शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर थे जब पीछे से हमें तेज रोशनी महसूस हुई।
कोई हमारा पीछा कर रहा था। मेरी मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज थी, लेकिन पीछे आने वाली गाड़ी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। शायद वो भाई की गाड़ी है, जोहा ने चीखते हुए कहा। उनकी आवाज में खौफ की लहर थी। मैंने एक्सेलेटर पर दबाव बढ़ाया, लेकिन सड़क के एक मोड़ पर अचानक एक ट्रक सामने आ गया। मैंने ब्रेक लगाई, मोटरसाइकिल फिसली और हम दोनों सड़क के किनारे खाई में जा गिरे। मेरा सर किसी सख्त चीज से टकराया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो जोहा का खून आलूद चेहरा था, जो मेरा नाम पुकार रही थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अस्पताल के कमरे में था। मेरे सर पर पट्टियां बंधी थी। सामने मेरे अब्बू खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से और दुख से भरा हुआ था। जोहा कहाँ है? मैंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। अब्बू ने मेरी तरफ देखे बगैर सख्त लहजे में कहा, वो अपनी मंजिल पर पहुंच गई है शायद, और तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मेरा दिल बैठ गया। मंजिल? क्या मतलब? अब्बू ने एक गहरा सांस लिया। उसके घर वालों ने उसे वापस ले जाकर कमरे में बंद कर दिया है, और आज सुबह उसका निकाह पढ़ा दिया गया है, और वो अब किसी और की अमानत है। ये सुनते ही मैं खामोश रह गया। मेरा जिस्म बेजान हो गया था। हमारी वो तमाम कोशिशें, वो रात की मुलाकातें, वो वादे सब एक पल में राख हो गए। मैंने चीखना चाहा, रोहा रोना चाहा, लेकिन मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकली। जोहा अब मुझसे छीन ली गई थी, वो भी हमेशा के लिए। जोहा की शादी को 7 साल बीत चुके थे। इन 7 सालों में मेरी ज़िंदगी एक ऐसी मशीन बन गई थी जिसमें एहसासात की कोई जगह नहीं थी। मैंने बीए मुकम्मल किया, फिर एमबीए किया, और अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे ओहदे पर फायद था। ज़ाहिरी तौर पर मैं बहुत कामयाब था। मैं ही गाड़ी, अच्छा घर और माशरे में गुर्बत, माशरे में इज्जत। लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा खला था जैसे दुनिया की कोई दौलत नहीं बढ़ सकती थी। मैंने शादी नहीं की थी। अम्मी अब्बू ने बहुत जोर दिया, कई रिश्ते दिखाए, लेकिन मेरी आंखों में आज भी वही जामिनी सूट वाली जोहा बसी थी जिसने पहली बार मेरी अंग्रेजी दुरुस्त करने के बहाने मेरा दिल जीत लिया था। मैं अक्सर उसी पुराने मोहल्ले से गुजरता जहाँ की दीवारें आज भी हमारी सरगोशियों की गवाह थी। जोहा का घर अब किसी और को बेच दिया गया था और उनका खानदान शहर छोड़कर जा चुका था। मुझे बस इतना मालूम था कि वह खुशहाल घराने में है और उसके 2 बच्चे हैं। ये सोचकर ही मेरे दिल में ठहस उठती कि जिन बच्चों को मेरा होना था वो आज किसी और को पापा कहकर पुकारते होंगे। एक रोज़ मुझे बिजनेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना पड़ा। कॉन्फ्रेंस के बाद मैं एक मारूफ शॉपिंग मॉल के कॉफ़ी शॉप पर बैठा फाइल देख रहा था कि अचानक एक जानी पहचानी खुशबू ने मेरे हवासों को झंझोड़ दिया। वही खुशबू जो बरसों पहले एक बारिश वाली शाम मेरे कमरे में फैली थी। मैंने बेख्तियार सर उठाकर देखा। सामने एक खातून खड़ी थी जिनके हाथ में एक छोटे बच्चे का हाथ था। उन्होंने हल्के सब रंग का लिबास पहना हुआ था। सर पर दुपट्टा था, लेकिन वक्त ने उनके चेहरे पर संजीदगी और वकार की कई तहें चढ़ा दी थी। वो जोहा थी। हमारी नज़रें मिली और ऐसा लगा जैसे 7 साल का तवील फासला एक सेकंड में सिमट गया हो। उनके हाथ से पकड़ा हुआ शॉपिंग बैग फर्श पर गिरा और उनकी आंखें हैरत और दर्द से फैल गई। शायद उनके लबों से निकला हुआ मेरा नाम आज भी वैसा ही शरी था, मगर इसमें अब एक बेचारगी थी। मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मेरा पूरा वजूद लर्ज रहा था। जोहा, आप यहाँ? वो मेरे करीब आई। उनका बच्चा हैरत से हमें देख रहा था। हम दोनों खामोश थे, लेकिन हमारी आंखें वो सब कह रही थी जो हमने उन 7 सालों में एक दूसरे को मैसेज नहीं किया था। वो खामोशी इतनी बोझल थी कि माल का शोर भी दब गया था। तुमने शादी कर ली? उन्होंने मेरी खाली उंगली की तरफ देखते हुए पूछा। मैंने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। कुछ असबाक इतने गहरे होते हैं जोहा कि उस्ताद बदल जाए तो शागिर्द दूसरा सबक सीख ही नहीं पाता। मैं आज भी उसी अंग्रेजी क्लास में बैठा आपका इंतजार कर रहा हूँ। मेरी बात सुनकर जोहा की आंखों से एक आंसू टपककर उनकी गाल पर गिरा। उन्होंने जल्दी से उसे साफ किया और बच्चे का हाथ थाम कर एक तरफ चली गई। मैं भी उनके पीछे हो लिया। हम माल के एक कोने में खड़े थे जहाँ रश्कम था। मुझे माफ़ कर देना शाहिद, वो भरी हुई आवाज़ में बोली। मैं मजबूर थी, मेरे वालदेन की इज्जत भाइयों की आना। मैंने तुम्हें बचाने के लिए खुद को मार दिया। मुझे पता चला था कि तुम अस्पताल में हो। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सब तोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन मेरे पाँव में जंजीरें थी। मैं जानता हूँ जोहा, मैंने नरमी से कहा। मैं अब आपसे कोई गिला नहीं करता। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या आप खुश हैं, क्या वो शख्स आपका ख्याल रखता है। जोहो ने दूर कहीं देखते हुए कहा। वो अच्छे इंसान हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। जिंदगी गुजर रही है शायद, लेकिन वो जो एक किसक होती है, वो जो एक अधूरापन होता है, वो कभी नहीं जाता। मैं जब भी अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ मुझे तुम याद आते हो। वो तुम्हारी शरारतें, वो तुम्हारा जानबूझकर गलती करना ताकि मैं तुम्हें टोकूं, वो सब मेरे दिल के एक संदूक में बंद है। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत पा लेने का नाम नहीं, मोहब्बत तो उस कुर्बानी का नाम है जो हम एक दूसरे की खुशी के लिए देते हैं। जोहा की जिंदगी अब एक मुख्तलिफ रास्ते पर थी जहां मेरा कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में आज भी वो शागिर्द जिंदा था जिसने उन्हें पहली बार खूबसूरत कहा था। मामा पापा बुला रहे हैं, छोटे बच्चे ने जोहा का हाथ खींचते हुए कहा। जोहा ने एक गहरा सांस लिया और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक आखिरी अलविदा था। शाहिद, अपनी जिंदगी जियो, मेरे लिए न सही अपनी माँ के लिए शादी कर लो। मुझे खुशी होगी ये सुनकर कि अब तुम तन्हा नहीं हो। मैंने कोई वादा नहीं किया, बस उन्हें जाते हुए देखता रहा। वो भीड़ में गुम होती जा रही थी और मैं वहीं खड़ा रहा, जैसे वक्त एक बार फिर थम गया हो। जब वो नजरों से ओझल हो गई तो मैंने अपने कोट की जेब से वही पुराना परफ्यूम निकाला जो उन्होंने मुझे 7 साल पहले दिया था।
उसकी खुशबू अब मध्यम हो चुकी थी, लेकिन उसकी याद आज भी ताज़ा थी। मैंने कॉफ़ी शॉप से बाहर कदम निकाला। बाहर हल्की-हल्की बूंदाबंदी शुरू हो चुकी थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और शहर की सड़कों पर निकल गया। आज मेरा दिन हल्का था। मुझे वो जवाब मिल गया था, जिसकी तलाश में बरसों से भटक रहा था। जो हाँ मेरी नहीं हो सकी थी, लेकिन वो किसी और की होकर भी मेरी ही थी। हमारी मोहब्बत वो अधूरी कहानी थी, जिसे कुदरत ने शायद इसीलिए मुकम्मल नहीं किया था कि ताकि इसकी मिठास और तड़प हमेशा कायम रहे। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस किया। अब मैं तन्हा नहीं था। जोहा की यादें, उसका वो तल्ख और शरीरी एहसास और हमारी वो पहली ट्यूशन की क्लास की यादें मेरे साथ थीं। वो मेरी टीचर थीं और उन्होंने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था। मोहब्बत हासिल करने का जुनून नहीं, बल्कि खामोशी से निभाने का एक खूबसूरत दर्द है। दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं खत्म हुई। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद दिलचस्प स्टोरीज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।